प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में हमारे पास सेकंड है बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। नेम रिएक्शन है तो कॉपी में तो हमें लिखनी ही लिखनी है। इसके अलावा हमें इसको अच्छे से समझना भी है और याद भी करना है, बहुत बार आती है एग्ज़ाम में। देखो, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या गिवन होगा, क्या होगा, थैलेमाइड होगा। तो ये हमारे पास थैलेमाइड बना हुआ है, ये थैलेमाइड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे ही KOH के साथ कराएंगे तो OH और H बेस के फॉर्म में H2O निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास N पे के साथ कौन अटैच हो जाएगा, K, तो N-K+ अटैच हो गया। फिर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो ये K और X, जैसे ही सोडियम पोटेशियम को हैलोजन दिख जाए उनके साथ चल जाते हैं, ये चले गए। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, R आ गया। अब रिएक्शन करानी है बेस के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमारे पास यहाँ पे तो क्या अटैच हो जाएंगे, ONA अटैच हो गए, देखो दोनों तरफ, क्योंकि 2 ONA है ना, और इस RN के साथ 2 जो हाइड्रोजन एटम है वो निकल जाएंगे। तो हमारा क्या बन गया, RNH2 बन गया। तो क्या है, थैलेमाइड की रिएक्शन पहले कराओ एल्कोहलिक KOH के साथ, फिर RX के साथ कराओ और फिर बेस के साथ कराओ। तो हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। ये देखो, ये बेस्ट मेथड है एलिफेटिक अमाइंस प्रिपेयर करने का, 1 डिग्री अमाइंस को प्रिपेयर करने का। यहाँ से हम एनिलीन्स यानी एरोमेटिक अमाइंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो लेस, हेलो एरीन्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी, एरीन्स का मतलब एरोमेटिक, एल्केन्स का मतलब इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, हेलो एरीन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा आता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन का मतलब पता है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो अभी बताया था, मतलब NO2 होगा। और रिडक्शन में आपको पता है ज़्यादातर हम क्या काम में लेते हैं, निकेल, PD, PT, यही काम में लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। इसके अलावा कुछ और हमारे पास है, जैसे ये याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास है SnHCl, Fe के साथ HCl, Zn के साथ HCl, LiAlH4, ये वाला बहुत जगह काम आता है, LiAlH4, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, वही हमारा नाइट्रो कंपाउंड, ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड हो गया। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन है। तो हम इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे SnHCl ले लिया, निकेल, PD, PT ले लिया, तो होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और बाकी H2O के फॉर्म में निकल गए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमने यही किया है कि NO2 जो है H के साथ, तो NH2 बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही O2 और H निकल जाएगा, ठीक है। ये रिडक्शन हो गया। फिर साइनाइड्स और नाइट्राइल्स मतलब CN के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या काम में ले सकते हैं, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और Na के साथ C2H5OH, या हमारे पास H2 के साथ निकिल, जिसे हम कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, मतलब निकिल एज अ कैटलिस्ट हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो देखो क्या होगा, क्या बनेगा, साइनाइड्स का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बनती है। ये देखो, ये साइनाइड, इसका रिडक्शन हम करा रहे हैं इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट को काम में लेके। तो अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जो CN है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। 4 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन इधर लगे, 2 हाइड्रोजन इधर, ऐसे ही यहाँ पे बन गया, ठीक है। ऐसे ही नीचे देख लो, यहाँ पे बन गया। ये चीज़ याद रखना जो मैं बोल रही थी, ये नेम रिएक्शन है, पता नहीं कितनी बार और हर चैप्टर में आएगी। मैंडियस रिएक्शन, मैंडियस रिडक्शन भी बोलते हो। और इसका स्पेसिफिक है क्या, कि हम इसके अंदर काम में लेते हैं सोडियम और इथेनॉल को। मतलब जब आप RCN का, साइनाइड का रिडक्शन कराते हो सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में, तब ही हम उसको क्या बोलते हैं, मैंडियस रिडक्शन। तो याद रखना, मैंडियस रिडक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम इथेनॉल होता है जो CN को कन्वर्ट कर देता है
CH2NH2 में, ठीक है। ये मेंडियस रिडक्शन है, हमारा मेंडियस रिएक्शन है। अब देखो इस मेथड के थ्रू जो है हम क्या इस मेथड के थ्रू जो है हम एनिलीन्स यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर आइसोसाइनाइड्स, अब आइसोसाइनाइड है मतलब NC है, इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगी, 2 डिग्री अमाइन बनेगी। वही सेम रिएक्शन है ऊपर वाली जैसी, वही सारे रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेने हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH बीच में आ जाएगा, मतलब 2 डिग्री अमाइन बन जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एमाइड्स। एमाइड्स का भी वही रिडक्शन करवाते हैं। एमाइड्स क्या होते हैं, फॉर्मूला CONH2। ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। वही रिडक्शन कराओगे आप, रिडक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये CO ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एमाइड्स जो है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस में, किसकी हेल्प से, LiAlH4 की हेल्प से और सोडियम इथेनॉल की हेल्प से। जैसे यहाँ पे तो हमने क्या बना लिया, पहले हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, जब CONH2 है तो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बन रही है, ये CONH2 है तो यहाँ पे भी 1 डिग्री अमाइन बन रही है। अब यहाँ देखो हमने क्या लिया है, RCONH और CH3, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री, ये CO तो CH2 में जाएगा, ये NH और CH3, तो ये कौन सी डिग्री बन गई, 2 डिग्री बन गई। ऐसे ही हम CH3 ले लेते तो क्या बन जाती, 3 डिग्री बन जाती। तो आपको सिंपल याद रखना है CON कहीं पे भी हो तो रिडक्शन से वो CO किस में चला जाएगा, CH2 में चला जाएगा, बस। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नोटबुक में लिखनी भी और बहुत अच्छे से याद भी करनी है। बाय हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं और हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर हम 1 डिग्री एमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं एमाइड्स के थ्रू। ब्रोमेमाइड मतलब हम क्या काम में लेंगे, एमाइड काम में लेंगे, और ब्रोमेन मतलब ब्रोमीन को काम में लेंगे, ठीक है। और एल्कोहलिक जो है या एक्वस सॉल्यूशन किसका काम में लेंगे, किसी बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जो एमाइन फॉर्म होगी उसके अंदर एक कार्बन एटम कम होगा जो हमारी एमाइड है उससे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन। अभी रिएक्शन करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर जो है ब्रोमेमाइड या हाइपोब्रोमाइड जो है वो फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि इस रिएक्शन का नेम है क्यों, एक तो ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन और एमाइड, ठीक है, और हाइपोब्रोमाइड फॉर्म होता है इसके अंदर। और दूसरा यहाँ पे डिग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि जो अमाइन बनती है उसके अंदर एक कार्बन एटम कम होता है। अब रिएक्शन देखो हमारी, ये RCONH2, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे और साथ में बेस लेंगे एल्कोहलिक या एक्वस कोई भी। अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो कार्बन एटम कितने होंगे, R में जो कार्बन है वो है या उसके अलावा एक कार्बन ये भी है, लेकिन यहाँ जो अमाइन बन रही है इसमें एक कार्बन कम हो गया ना, क्योंकि ये CO निकल गया यहाँ से, तो एक कम कार्बन वाली अमाइन बन गई। दूसरा हमारे पास क्या बनता है, Na2CO3 बनेगा, फिर NaBr बनेगा और H2O बनेगा। अब ये कैसे बन रहे हैं उसको हम मैकेनिज़्म में देखेंगे। देखो ये हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, ये एरोमेटिक, ये हमारी एलिफेटिक थी ऊपर वाली और ये हमारा एरोमेटिक है, वही सेम रिएक्शन है, R की जगह ये रिंग लगा दी। अब देखो इसके अलावा एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल हो गया, ये एक एलिफेटिक का एग्जाम्पल हो गया, वही सेम है। मैकेनिज़्म देखो, अब ये रिएक्शन जो है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है और याद रखना इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनती है, ठीक है ना। अब कैसे बनती है वो देखो, नाइट्रीन RINE, ये हमने सारे इंटरमीडिएट्स 11th क्लास में पढ़ लिए हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन ऐड होगा, ये हमारी क्या है, एमाइड है, ठीक है। इस RCO मतलब CH3CONH2, अब ये ब्रोमीन के साथ और ये एक बेस हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये H तो चला जाएगा OH के साथ, तो H2O निकल गया। ये एक Na किसके साथ चला जाएगा, Br के साथ, NaBr निकल गया, और ये Br जो है वो यहाँ ऐड हो गया, तो ये क्या बनता है, हाइपोब्रोमाइड बनता है, ठीक है। और ब्रोमिनेशन हो रहा है क्योंकि ब्रोमीन ऐड हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। मतलब डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब देखना,
यानी एक तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो ये देखो हमारा H और OH निकल गया H2O। ये Na को Br दिख गया तो ये NaBr। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, दो लोन पेयर। और पता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर जब इस तरीके से दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम नाइट्रीन बोलते हैं, जो कि हमारी इंटरमीडिएट है। तो इस रिएक्शन की इंटरमीडिएट क्या है, नाइट्रीन। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, शिफ्ट रीअरेंजमेंट। ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो देखो नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन के पास क्या है, ऑक्सीजन आ गया, और ये यहाँ रीअरेंज हो गया तो ये CH3 बन गया। तो हुआ क्या, ये CH3 ये नाइट्रोजन के साथ चला गया, फिर इसने लोन पेयर दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। और जहाँ पे NCO होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। तो ये आइसोसाइनेट बन गया। और बस इस आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस करवा दो। कई जगह तो हमें इतनी इतनी रिएक्शन ही मिलेगी, आधी आधी रिएक्शन ही, ठीक है, कि आइसोसाइनेट से बनाओ। तो आइसोसाइनेट का फॉर्मूला और उसका सीधा हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो इसका जैसे ही आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे तो क्या ऐड हो जाएगा, H2O ऐड हो जाएगा। H2 मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो ये RnH2 बन गया। और यहाँ पे जो दो Na और O बचा था तो ये क्या बना लेंगे, Na2, ये C, इसके साथ एक O तो पहले से था, दो और ये आ गए तो ये क्या बन गया, Na2CO3, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, बाय द रिडक्टिव एमाइनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब है जहाँ पे CO हो, ठीक है, इस तरीके से CO हो और दोनों तरफ कोई एल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे इस CO के साथ अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड हो गया, और इस CO के दोनों तरफ कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप है तो वो कीटोन हो गया। सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में वही हम काम में लेंगे, निकिल के साथ हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड है, RCHO है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वही अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा, एल्डीमीन बन जाएगा। मतलब यहाँ से दो H और O, H2O निकल गया और क्या बच गया, NH ऐड हो गया। तो ये एल्डिहाइड के साथ अमोनिया ऐड हो रहा है तो एल्डीमीन, ठीक है। और इसका वही कराएंगे हम हाइड्रोजन के साथ तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ R की जगह हमने CH3 ले लिया। फिर कीटोन के साथ भी वही, ये H2O निकल जाएगा, कीटीमीन बन जाएगा, और दोनों तरफ क्या ऐड हो जाएंगे, जब हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, R की जगह हमने क्या ले लिया, कोई CH3 ग्रुप ले लिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMG के साथ X, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हमारा RMGX हो गया और ये हमारा क्लोर एमाइन हो गया। बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से होगा, तो R के साथ तो क्या चला जाएगा, NH2 चला जाएगा, और Mg के साथ MgX और ये Cl निकल गया, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल्स को खुद प्रैक्टिस करते जाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता है हमारा COCl, ठीक है। ये कर्टियस रिएक्शन और एक स्मिट रिएक्शन, दोनों नेम रिएक्शन है, लिखनी है कॉपी में, याद भी करनी है। नेम रिएक्शंस तो आपको डायरेक्टली याद करनी है सीधी सीधी। ये एसिड क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम एजाइड के साथ, NaN3 को हम बोलते हैं सोडियम एजाइड। वही Na को क्या दिख गया, Cl निकल जाएगा, NaCl यहाँ से ये निकल गया, और CO के साथ क्या आ जाएगा, N3 आ गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CHCl3 के साथ। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन CHCl3 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RnCO। ये देखो RnCO, और दो नाइट्रोजन जो है वो निकल गए, एक तो तीन थे ना, तो N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन निकल गया ये नाइट्रोजन। और अभी आपने पढ़ा था, मैंने बोला था ना ये रिएक्शन कई बार आएगी, तो ये आइसोसाइनेट है, इसका वही क्या करा दो, बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही कराओगे तो ये यहाँ से क्या निकाल देगा, ये दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे तो RnH2 बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, Na2CO3, ठीक है। फिर उसके बाद है स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन के अंदर हम करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। यहाँ पे हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, ये मैंने नीचे स्ट्रक्चर बना रखी है हाइड्रोजोइक एसिड की, कैसी स्ट्रक्चर होती है, N3H। ये एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्या निकलती है, CO2 निकलती है, निकल गई,
N3H है तो यहाँ से 2 नाइट्रोजन निकल गए, एक H और ये एक तो H यहाँ बचा, एक नाइट्रोजन बची और एक H यहाँ बचा, ये RnH2 ऐड हो गया। तो कर्टियस रिएक्शन के अंदर तो हम क्या करवाते हैं, एसिड हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ करवाते हैं, और स्मिथ रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाते हैं। फिर उसके बाद देखो आइसोसाइनाइड और इनका ये जो आपके साइनाइड हैं इनका वही हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, ये रिएक्शन करो तो ठीक है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। लेकिन देख लो RNC जो है इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, वही बॉन्ड ब्रेक होगा, RNH2 बन जाएगा और HCOH बन जाएगा। ये एक एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, स्किप कर देना इस रिएक्शन को भले। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स हमारे क्या होते हैं, ये हमने जब स्टीरियो पढ़ा था तब भी बताया था। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक तरफ क्या लगा हो, OH लगा हो नाइट्रोजन पे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Na और ETOH, वही क्या होगा यहाँ पे RC, जब भी हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ये OH H2O के फॉर्म में निकल गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए। 4 हाइड्रोजन है ना, 3 तो ऐड हो गए और एक H2O के फॉर्म में निकल गए। इस मेथड से हम क्या नहीं बना सकते, एनिलीन्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं आपके पास, जैसे ये वाला है अभी जो ऊपर करा था वही। ठीक है, यहाँ पे वही सेम क्या होगा, OH और H2O निकल जाएगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ये इसका एक एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें इसकी फ़िज़िकल स्टेट और स्मेल, तो लोअर जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो गैसेस में होते हैं, फिशी स्मेल होती है। 3 और मोर कार्बन एटम्स वाले जो होते हैं वो लिक्विड होती है और अमोनिया लाइक स्मेल होती है। अमोनिया की स्मेल जो है हम देखते हैं जो यूरिन डिस्चार्ज वगैरह के लिए टॉयलेटरीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे जो स्मेल आती है ना वो अमोनिया लाइक होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी स्मेल होती है, प्रैक्टिकल्स में काफ़ी यूज़फुल होती है। हायर अमाइंस जो होते हैं वो सॉलिड, लोअर लिक्विड और बीच वाले जो होते हैं लोअर गैसियस और बीच वाले जो होते हैं वो लिक्विड। एनिलीन और अदर जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो कलर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। जो NH बॉन्ड होता है वो अमाइंस में पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो अपने आप ही पोलर हो गया। नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो वो नेगेटिव साइन को गेन करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव साइन को गेन करेगा। और इसके अलावा आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनेगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसके अलावा आप क्या देखोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस हैं उनमें हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। जैसे प्राइमरी में NH2 है, सेकेंडरी में NH है और टर्शरी में N है, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो शो नहीं करेगा। ये दोनों हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको शो करेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं टर्शरी से। ठीक है, और इसके लिए रीज़न क्या हुआ कि ये क्या शो करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जब हम बात करें बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सेम है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्शरी के कंपैरिजन में प्राइमरी और सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके अंदर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे और टर्शरी में एब्सेंट है तो शो नहीं करेंगे। 1 डिग्री अमाइन में 2 हाइड्रोजन एटम है तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। 2 डिग्री में एक ही है तो ये थोड़ी कम बनाएगा और 3 डिग्री में है ही नहीं तो वो बनाएगा ही नहीं। जैसे ये RNH2 1 डिग्री है तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी।
तो हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर का, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जब मॉलिक्यूलर वेट सेम है। ठीक है, कि रीज़न क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये देखो, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट, ये देखो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री अमाइन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है, तब तो हम किसका बताएंगे, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मतलब मिथाइल है, यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ पे 2 C2H5 है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। एक ये दे रखा है हमें, फिर ये दे रखा है, और फिर ये दे रखा है, और फिर ये दे रखा है। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ग्रुप है, देखो सब में कार्बन एटम 4-4 ही है, ये देखो 4-4 कार्बन एटम है। तो अब हमें देखना है ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो ये कम, यहाँ पे एक की ब्रांचिंग है, यहाँ पे बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है तो सबसे ज़्यादा। अब इन दोनों में से हमें देखना है, यहाँ पे भी एक ब्रांचिंग और यहाँ पे भी एक ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग फंक्शनल ग्रुप के पास में है तब तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और फंक्शनल ग्रुप से थोड़ी दूर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अमाइंस का हाई होता है नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनसे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और अदर से हम कंपैरिजन करें तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन, एल्किन, एल्काइन से ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अदर एलिमेंट्स के साथ हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अमाइन मॉलिक्यूल्स में वीक होती है एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में, क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिड की, फिर एल्कोहल की, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर आपके एल्कीन, एल्काइन और एल्केन्स की। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये तब बात हो रही है जब मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, अदरवाइज हम मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होंगे, जितना छोटा होगा वो उतना ही इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है ना, यानी आप क्या देखोगे, छोटा इजीली डिज़ोल्व होगा, बड़ा जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कि एल्काइल ग्रुप का साइज़ अगर इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब नॉन पोलर पार्ट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और लगभग 6 और इससे ज़्यादा कार्बन एटम आ जाए तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। एल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे। एनिलीन्स में अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में ज़ीरो होती है, मतलब ये इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनका लार्ज साइज़ होता है। इसके अलावा लार्ज साइज़ की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बना पाते हैं। और अमाइंस जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इसके अंदर। मतलब वाटर में इनसॉल्युबल है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और ये भी क्यों है ऐसा ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री जो है इसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। वैसे हम अमाइंस की बात करें तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको ऑर्डर में अरेंज करना बॉइलिंग पॉइंट के, और जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछ लेना।